हेलो स्टूडेंट्स, हम केमिकल काइनेटिक्स की आज सेकंड क्लास स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो टॉपिक चल रहा था हमारा केमिकल काइनेटिक्स क्लास नंबर सेकंड। ठीक है, तो बेटा पिछले टॉपिक के अंदर मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया के वेग के बारे में बताया था और वेग और स्टाइकियोमेट्री यानी रस समीकरण में संबंध बताया था। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर हम एक क्वेश्चन जो कि एक स्टूडेंट्स के द्वारा पूछा गया है, मैंने आपको पिछले फर्स्ट क्लास के अंदर भी आपको बताया था, एक प्रॉब्लम दी थी, तो वो हो सकता है आपने सॉल्व कर ली हो, नहीं तो आप मुझे पूछ सकते थे। अभी एक स्टूडेंट ने मेरे से प्रॉब्लम पूछी है, उसको मैं उठा रहा हूँ। वो ये है, वेग पर ही आधारित है। 3i माइनस प्लस H2O8 माइनस 2 इक्वल टू I3 माइनस प्लस 2SO4 माइनस 2। क्लियर? गिवन है, गिवन अस क्या दिया है, माइनस डेल्टा H2O8 माइनस 2 बटे dt इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मोलर। क्लियर? और पूछा है तो बताइए माइनस डेल्टा I प्लस dt की वैल्यू क्या होगी। क्लियर? और एक पूछा है, पहला तो ये पूछा है, और बी पूछा है SO4 माइनस 2 के बनने की दर भी आपको बतानी है। तो ये दो चीजें आपसे क्वेश्चन ने पूछी। क्लियर? तो अब हम दे देते हैं ये क्या है। अब ये रिएक्शन, ओके, इसमें H2O8 माइनस 2 के आगे कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है, मीन्स 1 है। तो हमको ये, हम इसको मान सकते हैं H2O8 माइनस 2 के विलुप्त होने की दर, या इसी को हम मान सकते हैं रिएक्शन की रेट, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो 1/1 करके रेट निकलती है, तो ये रेट भी कह सकते हो इसको, और H2O8 माइनस 2 के बनने की दर भी कह सकते हो। लेकिन I माइनस डेल्टा टी ये I माइनस के विलुप्त होने की दर ही है, ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है। क्लियर बात? तो ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, लेकिन कब बन जाएगी ये रेट ऑफ रिएक्शन, तो मैं आपको बता दूं कि ये केवल I माइनस के विलुप्त होने की दर है, लेकिन आप इसे रेट ऑफ रिएक्शन में कन्वर्ट करना चाहो तो हम इसको लिख सकते हैं, कोफिशिएंट 3 है, -1/3 I माइनस डेल्टा लगा दो, या I माइनस बटा dt। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन है, लेकिन ये पहले से ही रेट ऑफ रिएक्शन थी, ये तो पहले से ही थी ना, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन थी, तो R की वैल्यू कितनी हो गई, 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3, और हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो इस 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, R से, तो 3R इक्वल टू माइनस डेल्टा I बटा dt। ठीक है, ये हमसे पूछा है,
तो ये पूछा है तो r की वैल्यू यहाँ कितनी रख देता हूँ मैं 1.5 इंटू दी 10⁻³ यानी आ गए हमारे पास 4.5 इंटू 10⁻³ ओके हो गया सर ये लीजिए। अब इसी तरह से फिर दूसरा क्या पूछा था SO4-2 के बनने की दर, तो उसको हिंदी में लिख दिया क्या कि SO4-2 के बनने की दर क्या होगी। तो SO4-2 के बनने की दर को मैं रिप्रेजेंट करूंगा कैसे, -2 डेल्टा बटे dt, ठीक है ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये SO4-2 के बनने की दर है, लेकिन इसके संदर्भ में रेट ऑफ रिएक्शन को लिखें तो 1/2 लगाना पड़ेगा। अब ये किसको शो कर रही है, रेट ऑफ रिएक्शन को शो कर रही है, लेकिन हमको केवल ये ही चाहिए, ये ही है SO4-2 के बनने की दर। तो 2 को किधर ले जाऊं, तो SO4-2 के बनने की दर हमको निकालनी है, तो हम 2 को इधर ले आए R से, और R की वैल्यू तो वही थी जो इसके बनने की विलुप्त होने की दर है। तो यहाँ 2 इंटू 1.5 इंटू 10⁻³ तो ये आ गया आपके 3 इंटू 10⁻³ हो गए दोनों क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो ये SO4 के बनने की दर आ गई। तो ये आप बिल्कुल क्लियरली इस एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ गए होंगे, बच्चे ने बहुत बढ़िया किया ये और क्वेश्चन पूछ लिया। ये अब आप बिल्कुल क्लियरली समझ चुके हैं कि अभिक्रिया का वेग और रस समीकरण मिति में संबंध क्या होता है, और किसी भी व्यक्तिगत रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का वेग हमें दिया हो या पूछा हो तो हम रेट ऑफ रिएक्शन में कन्वर्ट करने के लिए उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का भाग लगा देंगे, ठीक है। तो अब मैं टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं कि अभिक्रिया के वेग को अभिक्रिया के जो वेग है उसको हम किस किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। मैंने अभिक्रिया का वेग सिखा दिया आपको, अभिक्रिया के वेग को हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं तो वो और मैं आपको सिखा देता हूं। तो एक तो होता है भाई बेटा तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग। कभी कभी छोटा क्वेश्चन आ जाता है तात्क्षणिक वेग से आप क्या समझते हैं, तो किसी भी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया के वेग को कहते हैं तात्क्षणिक वेग। देखो अभिक्रिया एक पूरे समय अंतराल में अलग अलग वेग से चली होगी। जैसे आप लोग अगर बांदीकुई से जयपुर जाते हो तो आपका वेग क्या पूरे दूरी में एक जैसा रहता है, कभी आप 80 किलोमीटर प्रति आवर से भी चलते हो, कभी आप 60 किलोमीटर प्रति आवर से भी चलते हो, कभी आप रुक भी जाते हो, तो आपका हर क्षण पर वेग अलग अलग आता है। लेकिन पूरी दूरी में जब आपसे कोई पूछता है तो पूरी दूरी और उस दूरी को तय करने में लगा समय लगता है, वो आप बताते हो औसत वेग, ठीक है, जो निश्चित समय अंतराल में आपने तय किया है। उसी तरह अभिक्रिया हर एक क्षण पर अलग अलग वेग से चलती है, लेकिन एक निश्चित समय अंतराल में वो सांद्रता निश्चित रूप से खर्च हो जाती है कुछ, तो वो निकलता है अभिक्रिया का औसत वेग। तो क्षणिक का मतलब है एक क्षण भर पर ही हम अभिक्रिया के वेग को नोट करें तो वो होता है तात्क्षणिक वेग। तो परिभाषा क्या हो गई, किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया के वेग को अभिक्रिया का तात्क्षणिक
क्षणिक वेग कहते हैं। एक तो परिभाषा ये हो गई, और एक और परिभाषा है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो कोई विशेष इंपॉर्टेंट परिभाषा नहीं है, वो मैथमेटिकली परिभाषा है। जैसे हम जानते हैं कि ये ग्राफ है, ठीक है, किस किस के विरुद्ध है ये? सांद्रता और समय के विरुद्ध। तो हम डेफिनेटली, आप लोग जानते हो, कोई भी रिएक्शन होती है, रिएक्शन इक्वल टू बनाती क्या है? प्रोडक्ट बनाती है। तो अब ये अगर समय के साथ अभिक्रिया में रिएक्टेंट की सांद्रता कम होगी कि नहीं होगी? तो समय के साथ अगर हम सांद्रता का वक्र खींचे तो कुछ इस तरह से वक्र आएगा कि भाई समय के साथ साथ सांद्रता घटती ही जा रही है, ठीक है। अब आपको जैसे ये अभिक्रिया हमने स्टडी की थी, 0 समय से लेके 20 सेकंड तक हमने स्टडी की है कि भाई 0 समय से पर सांद्रता इतनी थी, फिर उसके बाद 20वें सेकंड पर जाके सांद्रता घटकर इतनी होगी, ठीक है। 20 पे इतनी थी, और 0 पे इतनी थी, और 20वें सेकंड पर हमको सांद्रता यहाँ मिली। यहाँ जो भी सांद्रता है वो मिल जाएगी आपको। हमको चाहिए 5वें सेकंड पर अभिक्रिया किस वेग से हो रही है। कहाँ चाहिए हमको? 5वें सेकंड पर। तो ये 5वें सेकंड पर अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग कहलाएगा। तो 5वें सेकंड पर वेग निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे? यहाँ से एक लंब डालोगे इस सांद्रता समय वक्र पर, और इस लंब पर एक स्पर्श रेखा खींचोगे। ये स्पर्श रेखा होगी, और इस स्पर्श रेखा का जो स्लोप होगा, यानी स्पर्श रेखा का जो स्लोप होगा वो tan थीटा होगा। स्लोप को tan थीटा बोलते हैं। तो स्लोप क्या आएगा? अभी tan थीटा, इस त्रिभुज का tan थीटा क्या आएगा? इस त्रिभुज का tan थीटा आएगा। ये लंब यहाँ काट रहा है ना, तो ये तो सांद्रता हो गई, लंब हो गया, और ये आधार हो गया डेल्टा टी। इसको मैं मान लेता हूँ डेल्टा टी। तो tan थीटा आएगा dc अपॉन dt। तो किसी भी क्षण विशेष पर सांद्रता समय वक्र में खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल ही किसको शो करेगा? तात्क्षणिक वेग को शो करेगा। ये आपके, और ऐसे एक न्यूमेरिकल मिलेगा आपको। जो लोग, जैसे ये बच्चा भी एलन की सीट कर रहा था, तो उस एलन की सीट के अंदर ये प्रॉब्लम थी, तो उसको ये भी प्रॉब्लम मिलेगी कि तात्क्षणिक वेग बताओ। तो वो क्या करेगा कि जिस क्षण पर शीर्ष है उसका एक त्रिभुज लेगा, उसके लंब और आधार का भाग दे देगा, तात्क्षणिक वेग निकल के सामने होगा। अब तुमसे तो केवल परिभाषा ही पूछेगी जाएगी, तो या तो ये परिभाषा लिख दो, या फिर हम इस ग्राफ से क्या परिभाषा बनाते हैं, अभी बनाते हैं देखो। तो इस ग्राफ से हम जो परिभाषा पे आ रहे हैं वो ये है परिभाषा। सांद्रता समय वक्र में खींची गई वक्र में किसी क्षण पर, किसी क्षण विशेष पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल, स्पर्श रेखा का ढाल तात्क्षणिक वेग कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके कॉपी करिए आप।